जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवत गीता के अध्याय 3 कर्म योग में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अर्जुन को संसार के शोक से निकलने का तथा आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया और जिस मार्ग की व्याख्या की वह है बुद्धि योग। इस अध्याय में हम समझेंगे कर्म योग के विषय में। कर्म जो हर पल हर समय सबको करना होता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं जहां हम कर्म किए बिना रह सकें। ऐसा कोई भी क्षण संभव ही नहीं जहां हम कुछ भी कर्म किए बिना रह सकें। कुछ कर्म झूठ और फरेब से भरे हुए होते हैं और कुछ कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। तो फिर ऐसा कौन सा कर्म है जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाए? उसी का एनालिसिस, उसी का वर्णन श्री कृष्ण हमारे लिए करेंगे। तो मैं प्रणाम के साथ गीता के अध्याय 3 को प्रस्तुत करता हूँ। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन पूछते हैं कि हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? कृष्ण ज्ञान को कर्म से अधिक बेहतर बताते हैं। तो इस हालात में यह सवाल उचित बनता है कि अर्जुन को कर्म करने के लिए मतलब युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ज्ञान की बात है तो वह तो अर्जुन श्री कृष्ण से ले ही रहे हैं। तो अपनों को मारने के लिए इस भयंकर युद्ध में श्री कृष्ण उन्हें क्यों लगा रहे हैं? दोस्तों, कितनी ही बार हमारे मन में भी ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं। आखिर कर्म क्यों करना? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। समझने के बजाय मैं ज्यादा उलझ रहा हूं। इसलिए मेरी दुविधा को दूर करके कोई एक बात बताइए जिस पर मैं चल सकूं। श्री कृष्ण ने जो बातें बताई हैं वह गूढ़ हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, गहरी हैं। ऊपर से देखकर ऐसा लगता है कि यह ज्ञान की बातें हैं। भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैंने पहले ही 2 प्रकार के पुरुष का वर्णन किया जो कि इस प्रकार हैं। पहला, वे जो इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और दूसरे वे जो इसे भक्ति योग या कर्म योग के द्वारा समझते हैं और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने की सबसे परिपक्व अवस्था, प्रकाष्ठा, अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है और इसको कहते हैं संन्यास या सांख्य योग। दूसरा होता है कर्म योग, मतलब निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति ना रखना। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति।
न तो कर्म से विमुख होकर कोई फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप कर्म करें ही ना और स्वयं को सन्यासी कहें। अपने कर्तव्य को छोड़ यदि आप सन्यासी बन भी जाते हैं तो आप समझते हैं आपको मोक्ष मिल जाएगा, वह संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कर्म को त्याग दें और खुद को कर्म योगी कहें। कर्म को ना करने से या उसको हमेशा के लिए त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठित्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणः। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह जाए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जिस तरह से प्रकृति ने हमें बनाया है उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। प्रकृति में कभी भी कुछ भी रुकता नहीं है। सांसें चलती हैं, समय चलता है, जीवन का चक्र चलता है। जब तक जीवन रहेगा तो कर्म भी रहेगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और समझकर उसे किया जाए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मतलब झूठ और घमंड। एक उदाहरण से माने कोई व्यक्ति खाने को तो मना कर रहा है लेकिन हमेशा खाने और उसके स्वाद के बारे में ही सोचता रहता है, तो कैसा उपवास हुआ? उसे व्रत माना ही नहीं जाएगा। कितने ही लोग दुनिया में कर्म को त्याग देते हैं लेकिन अगर उनके मन में दुनिया के लिए अभी भी लालसा है, इच्छा है, तो कृष्ण उन्हें झूठा और पाखंडी बताते हैं। यस्त्वी इंद्रियाणि मनसा नियम्यारम्भतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। यदि कोई व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों को तो वश में करना ही है परंतु साथ ही साथ मन को भी उन इंद्रियों में आसक्त नहीं होने देना है और जो ऐसा करता है उसे ही कर्म योग माना जाता है। जब इंद्रियां अपने वश में हों तो आपको कुछ भी करना आसान लगता है। हर कुछ करना आपके लिए संभव होता है। किसी भी तरह की कोई भी बाधा, डिस्टर्बेंस आपको आपकी काम से रोक नहीं सकती। परंतु अगर आप अपने इंद्रियों के बस में हैं तो चाहे वह स्वादिष्ट खाने की खुशबू हो या कोई रूपवान नारी ही क्यों ना हो, आसपास का शोर ही क्यों ना हो, छोटी बड़ी हर बाधा आपको आपका काम करने से रोकेगी।
शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना शरीर का निर्वाह भी तो नहीं हो सकता। अर्थात तू शस्त्र उठा और युद्ध कर, अपना कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने से कहीं अच्छा है आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, अथवा जो कर्म आपको मिला है उसे अपना कर्तव्य समझकर निभाना होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजा की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ कर्म को कर्तव्य समझकर ऐसे कामों में अपना योगदान देना चाहिए जिससे समाज का भला हो। अगर हम सब अपने कर्म को यज्ञ समझकर उसे सम्मान पूर्वक करें तो सबका भला होगा। इसे ही आप निर्धारित कर्म भी मानिए। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविस्त्वमेष वोस्तिष्ठ कामधुक। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यह यज्ञ तुम लोगों को दीक्षित भोग प्रदान करेगा। घरों में यज्ञ किए जाते हैं, उन्हें यह धार्मिक कर्मकांड न समझकर उनकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। यज्ञ हमारे संस्कारों का एक संगठित रूप है। संस्कार मतलब काम करने का सबसे उत्तम तरीका। यज्ञ से हम हर विधि को, संस्कार को एकदम उचित तरीके से पूरा कर सकते हैं। यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है। अगर आज और आगे भी हम संस्कारों का पालन करते रहेंगे तो हमारा गोल जरूर पूरा होगा।
देवान् भावयतानेन्ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। ब्रह्मा कहते हैं, इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस तरह एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ तरीका है देवताओं को खुश करने का और उसके बदले देवता आपको खुश करते हैं, आपकी उन्नति करते हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले, कुछ भी शुभ करने से पहले ईश्वर का नाम लेना विधान है। यही ईश्वर का नाम जब सही तरीका, सही पद्धति, सही मेथड के साथ लिया जाए तो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ को अपनी और देवताओं के बीच का एक मीडियम मान लीजिए, जिससे दोनों के बीच संबंध बना रहता है। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैदतान् प्रदायिभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। यज्ञ द्वारा उन्नति को प्राप्त देवता हम लोगों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, किंतु जो मनुष्य देवताओं द्वारा दिए हुए सुख भोगों को उनको दिए बिना ही स्वयं भोगता है, यानी बिना अर्थ चढ़ाए, बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, बिना कुछ काम किए कोई सोचे कि उसका काम बन जाए, तो इसे बेईमानी या चोरी ही तो कहा जाएगा। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तु मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वह तो पाप को ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही और फिर मर जाने के लिए पैदा हुए हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब होगा? अपने जीवन का तात्पर्य और उसका उद्देश्य हमें समझना चाहिए। इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं? क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है? इन सबों को समझने के लिए ही तो यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग यज्ञ या ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही लगे रहते हैं, उन्हें भी चोर समझना चाहिए। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन् संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्मों से होती है और कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद में समाहित है। कर्म क्या है? इसकी परिभाषा ही वेद से आई है और वेद ईश्वर से आया है। वेद से आगे और कुछ भी नहीं, वेद से बड़ा कुछ भी नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर दोनों में सीधा संबंध है। कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता,
जो सृष्टि चक्र प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा लोगों में रमण करने वाला पाप युक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। ऐसा पुरुष, ऐसा इंसान सब इंद्रियों के वश में होकर ही जिंदा रहता है, जीता है और मर जाता है। उसका जीवन मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऐसे इंसान के जीने और मरने का कोई मतलब नहीं। वेदों में, ग्रंथों में जो ज्ञान, जो नियम बनाए हैं, उनका मतलब है उसके अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए। यही एक तरीका है जीवन मृत्यु के चक्र से बचने का। कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माचर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। नियत कर्मों का विधान वेद से आता है और वेद परमात्मा से उत्पन्न होता है। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो वेद हैं वही सब कुछ हैं, क्योंकि ये सीधे ईश्वर से प्रकट हुए हैं। इनका संबंध ईश्वर से सीधा है। इसीलिए हमें यज्ञ और ईश्वर का आदर करना चाहिए। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्त्यति हयः अधायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र को नहीं मानता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीता है। यहाँ पर परमात्मा का मतलब है सबसे बड़ा सच, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य व्यर्थ नहीं है। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जीवन की सच्चाई को जान सकता है, सिर्फ वही सच्चा है। उसके लिए दुनिया के सुखों का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। बाकी हम सब के लिए दुनिया की सुख सुविधाएं ही सब कुछ हैं, क्योंकि हम अभी तक अपने उस सत्य को समझ नहीं पाए हैं। यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई नित्य कर्म शेष नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब सबसे बड़ा सत्य। जो सत्य को समझता है, वह सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है। उसके लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वह जीवन की सच्चाई को जान चुका है। संजय उवाच
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। संजय कहते हैं, उस महापुरुष के लिए इस संसार में न तो कर्तव्य करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ही कर्म करने की, ना ही कर्म को करने का कोई कारण रहता है, तथा उसे समस्त प्राणियों में से किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके हैं, क्योंकि यह ज्ञान से इस दुनिया और उस ईश्वर को समझ चुके हैं। इनका स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए यह महापुरुष हमारे जैसे लोगों से एकदम अलग होते हैं, जिन पर यह नियम लागू नहीं होते जो हमारे जैसे दुनियादारी में लगे हुए लोगों पर लागू होते हैं। दोस्तों, इसे कुछ ऐसे समझिए कि जैसे ईश्वर मिल गया हो और उसे फिर क्या चाहिए, और फिर वह कोई कर्म क्यों करे। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म को करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा मतलब सबसे बड़ा सत्य। और जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, कर्तव्य का रास्ता आसान नहीं होता। कितनी ही बार हम सबको लगता है कि सब कुछ छोड़कर आराम करें, देर तक सोएं या मेहनत ना करें, लेकिन उससे कभी कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा कृष्ण समझा रहे हैं। कर्मणेव हि संसिद्धि मायि स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्य कर्तुमर्हसि। कृष्ण कहते हैं कि राजा जनक जैसे अन्य पुरुषों ने भी केवल कर्तव्य कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त की है। अतः संसार के हित का विचार करते हुए तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिर्फ मर्म को समझाने के लिए ही कर्म करते हैं। अगर उन्हें जीवन में कुछ करना है तो ही जीवन सफल है, नहीं तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं। जन्म लेना, जिंदा रहना, फिर मर जाना, इस बेकार से जीवन से बचकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आसक्ति से हटकर करना चाहते हैं तो आसक्ति से हटकर बचे हुए जीवन को अपना कर्म समझकर करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। यद यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कृष्ण कहते हैं, महापुरुष जो करता है सामान्य मनुष्य भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ आदर्श प्रस्तुत कर देता है, समस्त संसार उसी का अनुसरण करने लगता है। कहने का मतलब है, हमारे आदर्श होते हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं।
किसी भी फील्ड को ले लीजिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस भीड़ में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और पूरी दुनिया उनके जैसा करने की कोशिश करती है। लीडर एक होता है और फॉलोअर्स अनेक। तो आप क्या बनना चाहते हैं? आगे चलने वाला लीडर या पीछे चलने वाले फॉलोअर्स? न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, न ही किसी वस्तु का अभाव है, न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। फिर भी मैं कर्तव्य समझकर कर्म करने में लगा रहता हूँ। लीडर वही होता है जो कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। कृष्ण ने महाभारत में भाग लेने से मना नहीं किया। उनकी नारायणी सेना कौरवों के साथ थी, लेकिन वह खुद अर्जुन के साथ थे। वह अर्जुन के सारथी बने। जब वह अपना कर्म करके अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, तो हम कौन हैं? हम क्या हैं? फिर हम क्यों ना करें? यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्यमनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो यह निश्चित है कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। अगर भगवान ही कुछ नहीं करेंगे तो मनुष्य तो सब कुछ छोड़ देगा। जो सबसे बड़ा होता है, लीडर होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सब उसके पीछे चलते हैं। मैं भगवान हूं और मैं करूंगा तो उन्हें भी ज्ञान देने का अधिकार रह जाता है। ईश्वर होते हुए भी अगर मैंने हर कर्तव्य का पालन किया, अपने कर्मों से पीछे नहीं हटा, तो इसी पद चिन्हों पर ही वे चलेंगे। और जो चलेगा कोशिश यही करेगा कि सर्वश्रेष्ठ बनना है। यद उत्सीदेयुरीमे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहं संस्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मह प्रजा। इसीलिए यदि मैं कर्तव्य समझकर कर्म न करूं, तो ये सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। तब मैं सृष्टि के विनाश का कारण हो जाऊंगा और इस प्रकार समस्त प्राणियों को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। अगर कृष्ण कर्म नहीं करेंगे तो दोस्तों दुनिया खत्म हो जाएगी, मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। सोचिए, यह दुनिया उन्हीं की तो देन है, माया है, खेल है, और जिसने खेल को रचा है अगर वह अपना कर्म ही नहीं करेगा तो दुनिया में क्या बचेगा? चाहे वह ईश्वर हो या साधारण इंसान, नियम तो सब पर लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है वह कृष्ण हो या हम सबको पालन करना ही पड़ेगा। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो तथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्च कीर्षु लोकसंग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं,
उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य, एक ज्ञानी मनुष्य तथा एक अज्ञानी व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। ज्ञानी व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो उसके विकास में सहायक न हो। जिनमें समझ नहीं होती वह कर्म में आसक्त होकर काम करते हैं। विद्वानों को, समझदार को बिना लगाव के कर्म करना चाहिए। न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उसके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। जो ज्ञानी हैं उन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है। उनकी यह जिम्मेदारी बन जाती है उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में कर्म के प्रति अपमान पैदा ना हो जाए। आप किसी ज्ञानी को देख के सोच सकते हैं कि वह कुछ करते नहीं तो मैं क्यों करूं। इसीलिए ज्ञानी महापुरुषों के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसा उदाहरण सामने रखें जिसे हर कोई अपना कर्म कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। दोस्तों, साधु को देख सब अपना परिवार और संसार छोड़ने लगे तो दुनिया नहीं चल पाएगी। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमीति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण बहुत ही गहरी बात बताते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन तरह की प्रकृतियाँ होती हैं। उनके गुण, विभाग, कर्म अलग अलग होते हैं। इस तरह से समझिए कि अलग अलग नेचर के एट्रीब्यूट्स होते हैं। उन्हीं गुणों की वजह से आप कर्म करते हैं। जैसे अगर आप तामसिक गुण वाले होंगे तो आपको आलस्य, नींद या इसी तरह के पूर्व बुरे कर्म करेंगे। राजसिक गुण वाले शौर्य, बहादुरी दिखाने की कोशिश करेगा, और जो ज्ञानी होते हैं वह जानते हैं कि यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं। और जो ज्ञानी नहीं होते, हम जैसे ज़्यादातर लोग, वह समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। तत्त्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्त में नहीं लगाता। इस परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है वह परम पिता परमेश्वर का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है। यहाँ पर श्री कृष्ण बहुत ही गहरी बात बताते हैं कि हमारे पास तीन तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं।
सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन्हीं 3 प्रवृत्तियों के वजह से हम अपने काम अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे अगर किसी में तामसिक प्रवृत्ति है तो वह आलसी होता है, उसे हर बुरे कर्म अच्छे लगते हैं। अगर वह राजसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है तो वह अपना शौर्य दिखाने में, बहादुरी दिखाने में ज़्यादा विश्वास करता है। और यही ज्ञानी पुरुष यह सारी चीज़ें जानते हैं कि कर्म वो खुद नहीं, उनकी प्रवृत्तियाँ कराती है और वो उसका अहंकार नहीं करते हमारी तरह। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुणकर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न विन्न विचालयेत। श्री कृष्ण कहते हैं, माया के गुणों से मोहित होने के कारण अज्ञानी पुरुष भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि वे उन्हें विचलित न करें। तात्पर्य, अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना से अधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी होता है। उसे यह जानने की सबसे ज़्यादा जरूरत है कि कर्म वो कर रहा है या उससे कर्म करवाया जा रहा है। ज्ञानी अर्थात वो लोग जो ये पहचान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं और उन्हीं गुणों के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसीलिए वह इन कर्मों को करने वाला खुद को कभी नहीं मानते, बस कर्म करते हैं और बाकी सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशि निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे कार्यों को मुझे समर्पित करके लाभ की आकांक्षा से रहित होकर बिना लाभ के विचार किए, बिना कुछ अपना माने आलस्य को छोड़कर युद्ध करो। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया भगवान में आसक्त होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी उस पर भरोसा करके स्वधर्म का पालन करना चाहिए। सफलता का, जी हाँ, सफलता का कुछ भी करने का, आगे बढ़ने का आशा, ममता, दुख सब कुछ भूलकर बस काम में लग जाइए और उन्नति करते जाइए। ये मे मतमिदं नित्यं नूतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों को अपना कर्तव्य समझकर श्रद्धापूर्वक कर्म करते हैं वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस जीवन का मकसद है मोक्ष प्राप्त करना। जीने मरने के चक्कर से बचना, निष्काम कर्म का अगला कदम यही होता है। इसी के बारे में कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त होकर
मेरे इस मत का अनुसरण करेगा वह सारे कर्मों से छूट जाएगा। और जो व्यक्ति इस दुख और मोह को छोड़कर बस अपने कर्म को मुझे अर्पण करता है और कर्म को सच्चे मन से करता है, वह कर्म के सारे बंधन से छूट जाता है। और कर्म से बने इस बंधन से छूटने का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से बचना। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान में पूर्ण रूप से भ्रमित और सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हुआ समझना चाहिए। क्योंकि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है सब कुछ वही कर रहे हैं। उन्हें यह नहीं लगता कि उन्हें अपना कर्म ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। कृष्ण उन्हें मूर्ख बताते हैं, उनसे दूर रहने की सलाह देते हैं। आपको अपने चारों तरफ कई सारे घमंडी लोग दिख जाएंगे, दोस्तों, जिन्हें लगता है कि वह कुछ गलत नहीं कर रहे, अपने धन और अपने ज्ञान के आकार में किसी की बात तक सुनने को तैयार नहीं होते। मैं आपसे यह कहूँगा कि ऐसे लोगों को मूर्ख समझकर आप उनसे दूर रहें। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। कृष्ण आगे कहते हैं, सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं। यद्यपि तत्वदर्शी ज्ञानी भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करता दिखाई देता है, तो फिर इसमें कोई किसी का निराकरण क्या कर सकता है? क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन में क्या हो सकता है? सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से मजबूर होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपने प्रकृति के अनुसार कोशिश करता है। फिर इसमें किसी को नुकसान कैसे कर सकते हैं? हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है, नेचर होता है, एटीट्यूड होता है, उसी के चलते काम करते हैं। जो ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, उनसे भी उनका काम उनकी प्रकृति ही करवाती है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छे तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। सभी को इंद्रिय और इंद्रियों के विषय के प्रति आसक्ति और विरक्ति नियमों के अधीन स्थित होती है। मनुष्य को उनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आत्म साक्षात्कार के पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं। जो लोग ईश्वर को मानते हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्त में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। इंद्रियों में ही प्यार और इंद्रियों में ही क्रोध या द्वेष छुपा है। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दोनों ही उनके कल्याण के मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अर्थात इंद्रियों में ही हर तरह का भाव छुपा है, अच्छा भाव भी और बुरा भाव भी, अच्छे और बुरे भी,
अच्छे दोनों भाव में हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसी फंसने से हमारी मुक्ति रुक जाती है और फिर इन इंद्रियों के चक्कर में हम फंसते हुए चले जाते हैं और कभी भी निकल नहीं पाते। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को हमें अपना शत्रु मानना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ है। दूसरों के कर्तव्य का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेष्ठकर है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। इसीलिए अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के कर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है। हर किसी को अपना कर्म करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि अगर अपने धर्म के लिए मरना भी पड़े तो अच्छा है, लेकिन कभी किसी दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई बेहद कमजोर जिसे उस पर विश्वास न हो दूसरे के धर्म को अपनाता है। जिसमें थोड़ा सा भी स्वाभिमान होता है वह कभी दूसरे के धर्म को नहीं अपनाता। अर्जुन उवाच यथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेर्य बलादीव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। अर्जुन यहाँ पर बहुत ही वैलिड सवाल पूछते हैं। क्यों मनुष्य कृष्ण के कहे अनुसार नहीं चल पाता? क्यों वह पाप के रास्ते पर चलता है? ऐसा क्या हो जाता है कि लोग सही रास्ते पर नहीं चल पाते, गलत रास्ते पर क्यों चलने लगते हैं? चाहे वह इस बात को जानते हो या न जानते हो, वह क्या चीज है जो उन्हें विवश करती है? उनकी बुद्धि, उनके मन, उनके गुण, किसको दोष दें? श्री भगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका प्रेम रजोगुण की संतति से काम में परिणित हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के स्पर्श से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो वह क्रोध में परिणित हो जाता है, और क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में
निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। इसी की वजह से काम, क्रोध या राग द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं, जो कि पाप की वजह होते हैं। इन्हीं द्वेषों को कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों को मन में आते ही समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है। धूमेनाव्रियते वहीनर्य यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से और दर्पण धूल से ढक जाता है, जिस तरह से भ्रूण गर्भाशय में आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। जीवात्मा के आवरण के 3 कोटियां हैं। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उनकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है। यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल और भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा ध्रुम से हो जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ अनुभव गम्य है। जब जीवात्मा अपने ईश्वर को कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से की जाती है। शीशे पर अगर धूल हो तो चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। उसी तरह से जब हम काम, क्रोध जैसे विकारों में ग्रसित होते हैं, तो हमें अपनी कमियां दिखाई नहीं देते। हमारे अंदर में मौजूद ज्ञान छुप जाता है। सब कुछ हमारे ही अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। पर आवरण की वजह से हमें हमारी कमियां दिखाई नहीं देती। कमियां हमारे ही अंदर है। असली ज्ञान को छुपाकर इस तरह से हमें विवश कर देती हैं कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह ऐसी आग है जो बुझती ही नहीं। इस आग का मतलब है काम, और इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की बुद्धि उसकी काम रूपी नित्य शत्रु से ढक जाती है, जो कभी तुष्ट ही नहीं होती। मनुस्मृति में कहा गया है, कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु काम सुख है। अतः इस जगत को काम का आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को नियंत्रण में रखकर ही इस आग को बुझाने का एकमात्र तरीका है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। काम, क्रोध जैसे विकार, कमियां इंद्रियों और बुद्धि में रहते हैं। यह उनके घर हैं जहां उनका निवास होता है। घर में रहकर यह कमियां
घर के मालिक को मोहित कर उसे ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। काम पूरा न होने पर क्रोध आता है। इसी तरह से यह कमियां हमारे दिल दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर देती हैं और हम हमेशा इनके वश में रहते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्त के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाती है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्योन्यं ज्ञान विज्ञान नाशनम। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयमित कर। इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली महान पापी को कुछ भी करके बलपूर्वक मार दे। प्रारंभ में ही इन इंद्रियों को वश में करके काम को दमन कर और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशक कर्ता का वध कर। दोस्तों, इससे पहले काम क्रोध जैसे शत्रु हम पर कब्जा करें, हमें अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम क्रोध को मार देना चाहिए। काम और क्रोध ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं जो मौजूदा ज्ञान को खत्म कर उसमें शंका भरते हैं, हमें हमारे रास्ते से भटका जाते हैं। कितनी ही बार आपके साथ होता है कि कोई जरूरी काम करते हुए आराम करने का मन करता है। बस यही वह समय होता है दोस्तों जब आपको अपने इंद्रियों को वश में करना होता है। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ में ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया जिससे वह समस्त पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्म के भेद का बोध। इंद्रियाणि परान्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु सः। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। सही बात है, किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में वश में कर लेती हैं, लेकिन आप अपने मन से इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं और मन से बड़ी बुद्धि है। गहरी बात है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना। अभी तक सबसे बड़ी बुद्धि हुई और बुद्धि से भी बड़ी आत्मा है। इसी आत्मा को समझने का यह सारा खेल है। जैसे कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शरीर कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता है। स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा सन्तभ्यात्मनमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि
से स्थित करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो। बुद्धि से मन को वश में करना है। अगर मन वश में हो गया तो आप इंद्रियों को वश में कर लेंगे, और जब मन और इंद्रियां आपके वश में हो तो फिर इसका अगला कदम होगा आत्मा के पास पहुंचना। आत्मा परमात्मा का ही एक स्वरूप है, और आपकी बुद्धि आपको आपकी आत्मा के करीब पहुंचा सकती है। जैसे भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बुद्धिजीवी की परम शत्रु हैं, परंतु परम पिता परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं, अपितु वह धीरे धीरे परम पिता की भक्ति को विकसित करे। भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त करे। यही इस अध्याय का सारांश है।